रात में अपनी बीबी के पास जब कमरे में दाखिल हुआ तो खाना लेकर के गया था वो कि अभी तलाक दो वरना मैं खुद ब खुद तुमको छोड़ कर के चली जाऊंगी। हर माँ की तमन्ना ये होती है कि मेरे बेटे की शादी एक अच्छी और ख़ूबसूरत लड़की के साथ हो जाए, जिसके साथ मेरा बेटा बड़े सुकून के साथ रहे, आने वाले वक्त में उसको कोई परेशानी ना आए। हर माँ की ये ख्वाहिश होती है। एक गरीब औरत ने अपने बेटे के लिए एक लड़की देखना शुरू कर दी शादी के लिए, और उसने बहुत मेहनत के बाद अपने बेटे की एक जगह पर रिश्ते की बात की। वो लड़की खूबसूरत भी थी, साथ साथ में वो नेक भी थी। इस दौर में नेक लड़की का मिलना बहुत मुश्किल है। उसने अपने बेटे की शादी तय कर दी और उसके साथ उसकी शादी हो गई। उसके बेटे में और उसकी माँ में आपस में कुछ शादी वाले दिन बोलचाल हो गई, यानी कि लड़ाई हो गई। अब वो अपनी माँ से नहीं बोल रहा था। वो बारात लेकर के गया, वापस आया और रात में अपनी बीबी के पास जब कमरे में दाखिल हुआ तो खाना लेकर के गया था वो। उसने अपनी बीवी से कहा कि आओ दोनों जने बैठ कर के खाना खाते हैं। बीवी कहती है कि मैं खाना जब तक नहीं खाऊंगी जब तक तुम अपनी माँ को बुलाकर नहीं लाओगे। चूँकि मैं जानती हूँ कि शादी वाले घर में बहुत काम होता है, लेकिन काम के बावजूद भी हर शख्स खाना खा लेता है। सिर्फ माँ एक ऐसी है जो खाना नहीं खाती है कि मेरा बेटा बारात लेकर के गया है, अल्लाह ताला तू मेरे बेटे को सलामत घर पहुँचा दे। माँ दुआ करती रहती है। माँ कभी भी शादी के दिन खाना नहीं खाती है, हमेशा याद रखें। अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि माँ खाना नहीं खाती है, फ़िक्र में ऐ मेरे मालिक मेरा बेटा बारात लेकर के गया है, उसको सही सलामत घर वापस कर दे। ये हर माँ की दुआ होती है। वो लड़का अपनी बीवी से कहता है मैं तो उसको बुलाने के लिए नहीं जाऊँगा। जब ये जुमला सुना तो उस लड़की को ताज्जुब हुआ कि माँ तुम्हारी है, हक़ तुम्हारा है, मैं गुजारिश करती हूँ फिर भी क्यों नहीं जाते। अगर माँ को बुला कर के तुम नहीं लाओगे तो याद रखो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। उनमें आपस में बोलचाल शुरू हो गई। बात यहाँ तक आई कि लड़के ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी माँ को बुलाकर नहीं लाऊंगा, चूँकि मैं अपनी माँ से इस वक्त नहीं बोल रहा हूँ, मेरी माँ से लड़ाई है, मैं नहीं बोलता और मैं बोलना भी नहीं चाहता। उस लड़की ने कहा कि अगर तुम अपनी माँ को बुलाकर नहीं लाओगे तो याद रखो फिर मुझे अभी तलाक दो वरना मैं खुद ब खुद तुमको छोड़ कर के चली जाऊँगी। अब लड़की इस बात पर अड़ जाती है कि मुझे फ़ौरी तौर पर अभी तलाक दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। चूँकि आने वाले वक्त में तुम अपनी माँ की बेकदरी कर रहे हो, अपने माँ के साथ जुल्म कर रहे हो, तो आने वाले वक्त में आपकी औलाद भी आपके साथ ऐसा ही करेगी और साथ साथ में मेरे साथ भी ये मामूल और ये तरीक़ा रवैया इख्तियार करेगी हमारी औलाद, और मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। वो भी इस बात पे अड़ गई, उसने तलाक दी। सुबह में अपने घर उसने ख़बर भेजी और फिर वो अपने घर चली गई। चूँकि अभी उनके बीच कुछ नहीं हुआ था, अब मालो दौलत उसका सारा ऐसे ही था। एक दिन पहले बारात थी। उस मोहल्ले में रहने वाले एक नेक दिल शख्स ने अपने बेटे के साथ उसका निकाह कर दिया। फिर वो शख्स दूसरी जगह कहीं पर हिजरत वहाँ से कर गया और रहने लगा। तकरीबन 25 या 30 साल के बाद उस औरत के भी बच्चे पैदा हुए, इसके भी बच्चे पैदा हुए, इसकी भी शादी हो गई। वो अपने बच्चों को लेकर के हज बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए निकली और वो अपने लड़कों के साथ बड़ी मोहब्बत के साथ जा रही थी। उसके बेटे अपनी माँ की बेइंतहा कद्र करते थे, इज़्ज़त करते थे। वो लेकर के रास्ते से गुज़र रहे थे अपनी माँ को। तभी उस औरत के नज़र एक ऐसे शख्स पे पड़ी। जंगल के रास्ते पे एक शख्स ऐसा था जिसको देख कर के वो हैरान हो गई। अपने बेटों से कहती है जाओ और इसको बुला कर के लेकर के आओ और इससे कहना कि हमारे साथ खाना खा लो। चूँकि उसका लिबास, उसका बदन वो पूरी तरह से धूल में अटा हुआ था। उसके लड़के गए, जाने के बाद अपनी माँ की ख़बर उसको दी कि चलो तुमको हमारी अम्मा जी बुला रही हैं, आप हमारे साथ बैठ कर के खाना खाना। वो आ गया, तंग दस्त हाल था, बुज़ुर्ग था। आने के बाद
जैसे ही नज़र औरत की उस शख्स के चेहरे पे पड़ती है तो चीख पुकार करने लगती है, वो उसकी चीख निकल जाती है। अब मर्द उस औरत की तरफ देखता है तो उसकी भी चीख निकल जाती है, दोनों रोने लगते हैं। कुछ वक्त के बाद ये माहौल शांत हुआ। उस औरत के बच्चे कहते हैं, अम्मा जी क्या बात है, तुम क्यों रोने लगी? ये आखिर शख्स है कौन, इसको देखकर क्यों रोने लगी? औरत ने कहा कि बच्चों ये तुम्हारी बात नहीं है, छोड़ो। बच्चे ज़िद कर बैठते हैं। औरत कहती है कि जिससे मेरी पहली शादी, पहला निकाह हुआ था वो यही है, मैंने इससे शादी की पहली रात ही तलाक ली थी। अम्मा जी वजह क्या थी? कि बेटा वजह ये थी कि अपनी माँ का नाफरमान था और मैंने इससे कहा कि अपनी माँ की इज़्ज़त कर वरना मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। इसने इस बात को तो कबूल किया कि इसके साथ ना रहूँ, इसने अपनी माँ को राज़ी नहीं किया। मैं इससे तलाक लेकर के अलग हट गई और हटने के बाद अब इसकी शादी दूसरी जगह हुई, मेरी शादी दूसरी जगह हुई। और उसके बाद मैंने जब माँ की कद्र की तो तुम जैसे बच्चे अल्लाह ताला ने मुझको अता किए। तुम नेक हो, तुम मेरी इज़्ज़त करते हो, कद्र करते हो, मेरा हर कहना मानते हो। अब इस शख्स का हाल इससे पूछो कि ऐसे आलम में क्यों हैं। बच्चे पूछते हैं कि तुम बताओ, तुमको ऐसे आलम में किस वजह से, किसने डाल दिया? कहता है कि शादी मेरी हो गई थी, इनको तलाक देने के बाद मेरे बच्चे पैदा हुए, लड़के जवान हो गए, उनकी शादी कर दी। शादी के बाद हर लड़के ने मुझे अपने पास घर में रखने से मना कर दिया और घर से बाहर निकाल दिया। अगर मैं काश इनका पहले कहना मान लेता और अपनी माँ की कद्र करता, माँ को खाने पे बुलाता, तो फिर मेरा आज ये आलम ना होता। आज मेरा आलम यह है कि मेरे ख़ुद के बच्चे मुझे घर में रखने के लिए तैयार नहीं हैं। वजह सिर्फ़ इतनी है कि मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना, मैं अपनी माँ का नाफरमान था। अल्लाह अकबर। आपने देखा कि अगर कोई शख्स अपने माँ बाप का दिल दुखाता है या माँ बाप की नाफरमानी करता है तो फिर अल्लाह की कसम वो कहीं भी कामयाब नहीं हो सकता।